दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की आंखों में देखा है और लगा हो कुछ छुपा रहा है? ये इंसान मुस्कान तो है पर शायद दर्द भी है। कई शब्द कुछ और कह रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज कुछ और। कभी कभी तो हम सालों से जिन्हें जानते हैं वही लोग हमें चौंका देते हैं। सोचते हैं मैं इन्हें समझा ही कहाँ, क्योंकि असली इंसान बाहर नहीं अंदर होता है और उसे पढ़ना एक कला है, एक साइंस है, एक जादू है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसी एक ताकत हो जिससे आप किसी के भी चेहरे की हर मुस्कान के पीछे की कहानी समझ सकें, किसी के बात करने के अंदाज से उसके इरादे पहचान सकें और किसी की आंखों की हल्की सी झलक से उसका डर, उसका झूठ सब पढ़ सकें। कैसा लगेगा अगर लोग आपसे छुपाएं और आप सब समझ जाए बिना कुछ बोले? यही तो ताकत देती है रीड पीपल लाइक अ बुक। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम इंसानों को कितना कम जानते हैं। जब कोई इंसान बात करता है, उसके शब्द तो बस सरफेस होते हैं, पर असली मीनिंग उसकी टोन, उसकी आंखों, उसकी बॉडी में छुपा होता है। हर इंसान का बिहेवियर किसी ना किसी मोटिव से ड्रिवन होता है और इस किताब में आपको वो अनसीन मोटिव्स पढ़ना सिखाया गया है। वो डर, वो ईगो, वो मास्क जो हम हर रोज पहनते हैं, उन्हें पहचानना सिखाया गया है। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सच में पॉसिबल है? क्या हम लोगों को डिकोड कर सकते हैं जैसे एक डिटेक्टिव करता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए नजर चाहिए और नजर को शार्पन करती है ये किताब। जब आप रीड पीपल लाइक अ बुक को पढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी आंखों से पट्टी हटा दी हो। आप देखना नहीं, महसूस करना सीखते हैं। सामने वाले की हर मूवमेंट, हर पॉज, हर हेजिटेशन में एक मैसेज छुपा होता है और अब आप उसे पकड़ सकते हैं। ये किताब आपको ना सिर्फ दूसरों को समझना सिखाती है, बल्कि खुद को भी डिकोड करने की शुरुआत बनती है। तो अगर आप रेडी है लोगों को उनके वर्ड से नहीं, उनके अंदर के सच से जानने के लिए, तो ये जर्नी आपके लिए है। और हां, अगर आप ऐसी ही किताबों की दुनिया में गहराई तक उतरना चाहते हैं, जहां हर पन्ना एक नई आंखें खोलता है, तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पोपू मामा ऑडियो बुक को। हम शुरू करते हैं इस माइंड ओपनिंग सफर को। चैप्टर 1, मोटिवेशन एज अ बिहेवियरल प्रेडिक्टर। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि लोग वो क्यों करते हैं जो वो करते हैं? कोई इंसान किसी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाता है? कोई इतना शांत तो कोई इतना बेचैन क्यों रहता है? कोई किसी की मदद के लिए दौड़ पड़ता है और कोई अपना ही फायदा सोचता है। क्या है वो चीज जो इन सबको चलाती है? एक इनविजिबल फोर्स जो किसी की आंखों में डर भर देती है, किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है और किसी को पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत दे देती है। वही है इंसान का मोटिवेशन, वो छुपी हुई आग जो हमारे हर एक्शन के पीछे होती है। पर यह मोटिवेशन बाहर से नहीं दिखती। ये ना तो हाथों में होती है, ना चेहरों पर लिखी होती है। ये तो हमारे अंदर की किसी अधूरी कहानी से जुड़ी होती है, किसी पुरानी कमी से, किसी चाइल्डहुड मेमोरी से, किसी इनसिक्योरिटी से। कई बार वो जख्म जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, वही हमारी मोटिवेशन बन जाते हैं और तब हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो दूसरों को इर्रेशनल या एक्सट्रीम लगता है, लेकिन हमारे लिए वो एक साइलेंट फाइट होती है, अपने ही डर, अपने ही सवालों के खिलाफ। अब सोचिए, जब कोई इंसान किसी पर चिल्लाता है, किसी को नीचा दिखाता है या खुद को हर हाल में सही साबित करने की कोशिश करता है, क्या वो वाकई स्ट्रांग है या कहीं अंदर से वो टूट चुका है? शायद वो अपनी वर्थ प्रूफ करना चाहता है, खुद को, दुनिया को या उस किसी को जिसने कभी उसे कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता। मोटिवेशन हमेशा ईगो से जुड़ी होती है। ईगो को बचाने की लड़ाई सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें इंसान अपना असली चेहरा तक भूल जाता है और फिर वो बन जाता है जैसा उसे बनना नहीं था। इसीलिए जब हम किसी को समझना चाहते हैं, तो हमें उसके बिहेवियर से पहले उसकी मोटिवेशन को पकड़ना चाहिए। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा सीधी नहीं होती। कोई मदद करता है तो जरूरी नहीं वो अच्छा है, हो सकता है वो गिल्ट में जी रहा हो। कोई चुपचाप बैठा है तो इसका मतलब
ये नहीं कि वो कमजोर है। हो सकता है वो अपने अंदर एक तूफान को दबा रहा हो। हर इंसान कुछ पाना चाहता है और कुछ खोने से डरता है। यही उसकी असली मोटिवेशन होती है। कभी रिस्पेक्ट, कभी वैलिडेशन, कभी कंट्रोल, तो कभी सिर्फ प्यार। हम सब एक इनविजिबल रिवॉर्ड के पीछे भाग रहे हैं और उसी की तलाश हमारे हर जेस्चर, हर डिसीजन में झलकती है। लेकिन ये मोटिवेशन हमेशा लॉजिकल नहीं होती। ये सबकॉन्शियस होती है, यानी हमें खुद भी नहीं पता कि हम क्यों किसी चीज को चाह रहे हैं। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। इंसान खुद को जानता नहीं और दूसरों को जज कर लेता है। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम किसी के एक्ट को देखकर उसका नेचर डिसाइड कर लेते हैं, बगैर उसकी इनर ड्राइव को समझे। लेकिन अगर आपने किसी की मोटिवेशन पढ़ना सीख लिया, तो आप सिर्फ उसका माइंड नहीं, उसका दिल भी पढ़ सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी इंसान की मोटिवेशन डिकोड कर सकें, तो आप उसे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये भी जान सकते हैं। आप उसके इरादों को उसके शब्दों से पहले पकड़ सकते हैं। ये सुपर पावर से कम नहीं। और जब आप ये कर पाते हैं, आप सिर्फ लोगों को पढ़ते नहीं, उन्हें समझते हैं। और यही वह कला है जो आपके हर रिश्ते को बदल सकती है, चाहे वो बिजनेस हो, फ्रेंडशिप हो या कोई गहरी पर्सनल कनेक्शन। क्योंकि जब आप किसी को उनकी मोटिवेशन के स्तर पर समझते हैं, तो आप उन्हें जज नहीं करते, बल्कि एम्पथाइज करते हैं। और एम्पथी यही तो है वो ताकत जो इंसानों को इंसानों से जोड़ती है। तो अगली बार जब कोई आपके सामने होगा, मुस्कुराता हुआ, बोलता हुआ या चुप बैठा हुआ, बस एक सवाल खुद से पूछना, इसका मोटिवेशन क्या है? और यकीन मानिए, जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करेंगे, तो आपको लोगों के चेहरे नहीं, उनकी कहानियां दिखेंगी। चैप्टर 2, बॉडी, फेस एंड क्लस्टर्स। कभी कभी किसी के चेहरे की एक झलक शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कह जाती है। कोई कुछ बोलता है पर उसकी आंखें कुछ और बयां करती है। कोई हंसता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहराई होती है, जैसे कोई छुपा हुआ दर्द, कोई दबी हुई कहानी। इंसानों का शरीर, उनका चेहरा, उनके जेस्चर्स, सब एक लैंग्वेज बोलते हैं। एक ऐसी भाषा जो बिना बोले सुनी जा सकती है। बस जरूरत है देखने की, समझने की और महसूस करने की। एक इंसान जब झूठ बोलता है, तो उसका चेहरा ट्विच करता है। उसकी आंखें कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए झपकती हैं। उसके होंठ सख्त हो जाते हैं। कोई जब डरता है, तो उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांपती है। वो बार बार अपनी बॉडी का पोस्चर बदलता है। ये सब सिग्नल्स होते हैं, साइलेंट क्लूज, जैसे बॉडी के जरिए दिल चीख रहा हो, मैं सच बता रहा हूं, ध्यान से देख। बॉडी लैंग्वेज वो कला है जहां हम हर छोटी बात से किसी के अंदर चल रही पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं। कोई जब अपने हाथों को बार बार छुपाने की कोशिश करता है, तो शायद वो कुछ कंसील कर रहा होता है। जब कोई अपनी आंखें कांटेक्ट से बचाता है, तो कहीं ना कहीं वो असहज होता है। और जब कोई आपकी बात पर सिर हिलाता है, लेकिन उसका शरीर दूसरी दिशा में होता है, तो वो मेंटली वहां नहीं है जहां आप सोचते हैं। फेस एक्सप्रेशंस, ये तो इंसानी इमोशन का सबसे खुला दरवाजा होते हैं। चाहे इंसान कुछ भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें, वो सब बयां कर देती है। आप चाहे जितना भी ट्रेंड हो जाए एक्टिंग में, लेकिन एक माइक्रो एक्सप्रेशन जो एक सेकंड से भी कम वक्त में उभरता है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो मोमेंट्री फ्लिकर वही होता है सच। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक सिग्नल से हम किसी इंसान के बारे में सब कुछ जान सकते हैं? क्या अगर कोई झपकता है या मुस्कुराता है, तो हम समझ जाएं कि वो कैसा इंसान है? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एक क्लू कभी अकेला मीनिंग नहीं देता। असली मीनिंग तब निकलता है जब हम सारे सिग्नल्स को एक साथ देखें। एज अ क्लस्टर। जिस तरह कोई पिक्चर सिर्फ एक रंग से नहीं बनती, उसी तरह किसी का बिहेवियर भी सिर्फ एक जेस्चर से नहीं समझा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों पर हंस रहा है, लेकिन साथ में उसकी बॉडी पीछे हट रही है, उसके कंधे टाइट है और उसकी नजरें इधर उधर भाग रही है, तो ये सिग्नल्स मिलकर बताते हैं कि कुछ तो गलत है। बॉडी, फेस और मूवमेंट,
ये सब मिलकर एक कैनवस बनाते हैं और उस कैनवस पर वो पेंटिंग बनती है जिसे हम इंसानी मन कहते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपके पास ये एबिलिटी हो कि आप लोगों के जेस्चर्स, उनके एक्सप्रेशंस और उनके मूवमेंट्स को डिकोड कर सकें, तो आप सिर्फ लोगों को समझ नहीं पाएंगे, आप उनके नेक्स्ट मूव को भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जैसे किसी कन्वर्सेशन के बीच में आप पकड़ सकते हैं कि सामने वाला सच्चा है या डिप्लोमेटिक, या कोई आपको लाइक करता है या सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। ये एबिलिटी ना सिर्फ आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को बदल सकती है, बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी एक न्यू डायरेक्शन दे सकती है। इस जर्नी में सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, और वो भी बिना जजमेंट के। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता वही असली होता है। हर इंसान का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, उसकी एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी यूनिक होती है। कोई खुशी में बहुत चुप हो जाता है, कोई दुख में भी मुस्कुरा देता है। इसलिए क्लूज को समझना है, पर जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना है। ये एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन है जो हर बार चल रही होती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। जब हम ये सुनना सीख जाते हैं, तभी हम किसी इंसान को एज अ होल समझ पाते हैं। वर्ड्स कभी कभी धोखा दे सकते हैं, लेकिन बॉडी वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो बस ध्यान से देखें उसकी आंखों में, उसके हाव भाव में, उसके हाथों की हरकत में। वहां वो सब है जो वो कह नहीं रहा लेकिन महसूस करवा रहा है। चैप्टर 3 पर्सनालिटी साइंस एंड टपोलॉजी। क्या आपने कभी किसी से पहली बार मिलते ही महसूस किया है कि ये इंसान आपसे बिल्कुल अलग है? उसकी सोच, उसका रिएक्शन, उसकी प्रायोरिटीज, सब कुछ आपसे बिल्कुल उल्टा। आप बोले तो वो चुप, आप तेजी से काम करें तो वो धीरे धीरे आप इमोशन से डिसीजंस लें, और वो सिर्फ लॉजिक से। और तब हम अक्सर बोल देते हैं हमारी पर्सनालिटी ही नहीं मिलती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पर्सनालिटी वर्ड है, ये होता क्या है? क्या ये कोई लेबल है, कोई परमानेंट टैग जो किसी के माथे पर चिपका दिया गया हो? या फिर ये भी बदल सकता है, इवॉल्व कर सकता है? जैसे इंसान खुद पर्सनालिटी, ये उस आइसबर्ग की तरह होती है जिसका छोटा सा हिस्सा बाहर दिखता है, लेकिन असली मांस अंदर छुपा होता है। जो दिखता है वो बस हैबिट्स है, एक्सप्रेशंस है, सरफेस बिहेवियर है। लेकिन जो नहीं दिखता वह है माइंडसेट, फियर, डिजायर्स और एक पूरा इंटरनल मैकेनिज्म जो उस इंसान की आइडेंटिटी को ड्राइव करता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप लोगों को समझने की एक ऐसी लेंस पहन ले जिससे आपको ना सिर्फ उनका बाहर का चेहरा बल्कि उनका अंदर का सिस्टम भी दिखने लगे। आप जान पाएं कि कोई पर्सन रिस्क लेने वाला है या सेफ प्लेयर, कोई डीपली इमोशनल है या सोशली डिटच्ड, कोई लीडर है या ऑब्जर्वर, और ये सब आप समझ सके बिना ज्यादा इंटरेक्शन के। साउंड्स पावरफुल, राइट? पर्सनालिटी साइंस इसी सुपर पावर को एक्सप्लोर करती है। हर इंसान एक यूनिक साइकोलॉजिकल पैटर्न में बंधा होता है, और वो पैटर्न प्रेडिक्ट करता है कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्राउड पसंद होती है, उन्हें एनर्जी मिलती है लोगों से बात करके, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। लेकिन कुछ होते हैं जो अकेले बैठकर रिचार्ज होते हैं, जिन्हें गहराई में सोचना पसंद है, जिनकी साइलेंस में भी एक दुनिया बसी होती है। वो होते हैं इंट्रोवर्ट्स। लेकिन सिर्फ एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट होना ही पर्सनालिटी नहीं है, वो तो बस एक लेयर है। असली स्ट्रक्चर तो उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। पर्सनालिटी के पीछे होती है मोटिवेशन। कुछ लोग रिकॉग्निशन के लिए जीते हैं, कुछ स्टेबिलिटी के लिए, कुछ चैलेंज के लिए और कुछ इनर पीस के लिए। कोई डोमिनेंट बनना चाहता है, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई रूल्स तोड़ने में कंफर्ट फील करता है, तो कोई हर रूल को सेक्रेट मानता है। और जब हम इन पैटर्न्स को पहचानना सीखते हैं, तभी हम लोगों को सही मायनों में समझ पाते हैं। सोचिए, अगर आप ये समझ जाएं कि आपके सामने वाला इंसान डिसीजंस इमोशन से लेता है, या लॉजिक से वो आइडियाज में जीता है, या प्रैक्टिकल एक्शंस में, तो आप ना सिर्फ उससे बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे बल्कि उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी अवॉइड कर पाएंगे। क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसलिए होती है
क्योंकि हम सामने वाले की लेंस से चीजों को देखने की कोशिश ही नहीं करते। पर्सनालिटी को समझना मतलब किसी इंसान की मैनुअल पढ़ना। वो मैनुअल जो बताता है कि उस इंसान को क्या चीज हर्ट करती है, क्या एक्साइट करती है और क्या चीज उसे सेफ फील कराती है। ये समझ आपको हर रिलेशनशिप को हील करने की, स्ट्रेंथन करने की ताकत देती है। और हां, पर्सनालिटी स्टैटिक नहीं होती। ये एक रिवर की तरह होती है जिसका फ्लो उम्र, अनुभव और दर्द के साथ बदलता रहता है। कभी कभी एक ट्रॉमा किसी खुशमजाज इंसान को इंट्रोवर्ट बना देता है और कभी एक छोटी सी सक्सेस किसी साइलेंट इंसान को कॉन्फिडेंट बना देती है। इसलिए पर्सनालिटी को लेबल मत बनाइए, उसे एक जर्नी की तरह देखिए। अब सवाल उठता है, इस जर्नी को डिकोड कैसे करें? कैसे समझे कि कौन सा पैटर्न किस इंसान पर लागू होता है? यहां पर्सनालिटी टाइपोलॉजी टूल्स हेल्प करते हैं, जैसे MBTI, बिग 5, एनीग्राम। ये फ्रेमवर्क्स नहीं है किसी को बॉक्स में डालने के लिए, बल्कि ब्रिजेस है जिससे हम दूसरों की दुनिया तक पहुंच सके। लेकिन टूल से भी ज्यादा जरूरी है आपकी इंटेंट। आप किसी को समझना चाहते हैं ताकि आप उसे कंट्रोल करें या ताकि आप उसे एक्सेप्ट कर सकें जैसे वो है? यही फर्क तय करता है कि आपकी नॉलेज एम्पैथी में बदलेगी या मैनिपुलेशन में। जब आप पर्सनालिटी को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में देखना शुरू करते हैं तो आप लोगों के सुपरफिशियल एक्शंस के पीछे का डीपर ट्रुथ देखने लगते हैं। तब आप जज नहीं करते, आप कनेक्ट करते हैं। और यही कनेक्शन इंसान को इंसान से जोड़ता है, रिश्तों को गहराई देता है। चैप्टर 4 लाई डिटेक्शन 1 सोइंग। कभी किसी ने आपकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहा हो और फिर भी दिल ने कहा हो कुछ तो गलत है। शब्दों में मिठास थी, चेहरे पर यकीन, पर ना जाने क्यों अंदर कुछ टूटने लगा था। जैसे सामने वाला सच नहीं बोल रहा, जैसे कोई परछाई है जो दिख तो नहीं रही पर महसूस जरूर हो रही है। ऐसे ही पल में शुरू होती है एक ऐसी कला जिसे हर इंसान सीखना चाहता है, झूठ को पकड़ना। झूठ ये सिर्फ एक वर्ड नहीं, ये एक परफॉर्मेंस है, एक ऐसा इल्यूजन जो किसी की आंखों, जेस्चर्स, वॉइस और बॉडी में छुपा होता है। कोई झूठ बोलता है तो वो अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहा होता है, अपने सच को दबाने की, अपने डर को छुपाने की। और उस लड़ाई के दौरान उसका शरीर धीरे धीरे बिटरे करने लगता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर उस परफॉर्मेंस को वर्ड्स के लेवल पर जज करते हैं, लेकिन असली क्लूज वहां होते हैं जहां हम शायद ही देखते हैं। लाई डिटेक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन है। वो आंख जो सरफेस के नीचे देखती है, वो ईयर जो पॉजेस और पिच को सुनती है, और वो इंस्टिंक्ट जो कहती है ये सब ठीक लगने के बावजूद कुछ मिसिंग है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तब उसका दिमाग 2 काम एक साथ कर रहा होता है, एक कहानी बनाना और 2 खुद को नॉर्मल दिखाना। और यही ड्यूल प्रेशर उसे रिवील कर देता है। जैसे कोई एक्टर जो स्क्रिप्ट तो याद कर लेता है लेकिन इमोशंस मिस कर जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि झूठ पकड़ना मतलब सामने वाले की आंखों में देखना, उसकी मुस्कुराहट को पढ़ना, उसके जेस्चर्स पर ध्यान देना। और हां, ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सिग्नल है इनकंसिस्टेंसी। कहानी में क्रैक्स आना, वॉइस में सडनली हेजिटेशन आना, फेस पर एक ऐसे इमोशन की झलक जो एक्चुअल वर्ड से मैच नहीं करता। ये होते हैं माइक्रो सिग्नल्स। और इन माइक्रो सिग्नल्स को पकड़ना एक ट्रेंड माइंड का काम होता है। लेकिन इस जर्नी में एक सबसे जरूरी बात है, डाउट को सर्टेनिटी समझने की गलती मत करना। कभी कभी कोई एशियस होता है, नर्वस होता है, लेकिन झूठा नहीं होता। कभी कोई नजरें चुरा रहा होता है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है, ना कि क्योंकि वह कुछ छुपा रहा है। इसीलिए लाई डिटेक्शन को ईगो का वेपन मत बनाइए, इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। लाई को पकड़ने के लिए हमें सामने वाले की बेसलाइन बिहेवियर जानना होता है, यानी उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। क्या वो नॉर्मली भी जल्दी जल्दी बोलता है? क्या वो नेचुरली भी थोड़ा अवॉइडेंट है? जब हमें ये पता होता है तभी हम डेविएशन को पकड़ सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलते समय इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर चला जाता है और वहीं पर उसका बॉडी, उसका टोन और उसका लॉजिक उसे धोखा देना शुरू कर देता है।
एक और पावरफुल तरीका है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। जब आप अचानक कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहा, तो उसका माइंड मोमेंटरीली ब्लैंक हो जाता है। उस पल में उसकी इंस्टिंक्ट उसे रिवील कर देती है। वो पल, वो पॉज, वो हेजिटेशन वही होता है असली सच का दरवाजा। लेकिन झूठ पकड़ना सिर्फ दूसरों को पढ़ना नहीं है, ये अपने भीतर की क्लैरिटी भी मांगता है। क्योंकि कई बार हम वो झूठ पकड़ना नहीं चाहते जो हमें सबसे ज्यादा हर्ट कर सकता है। कई बार हम सामने वाले की आंखों में साफ झलकता सच भी इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। कभी कभी लाइट डिटेक्शन सबसे पहले हमें खुद से लड़ना सिखाता है, अपने डिनायल से, अपने एक्सपेक्टेशन से और उस इल्यूजन से जिसमें हम जी रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास ये एबिलिटी हो कि आप सामने वाले के एक सल पॉज, उसकी शिफ्टिंग बॉडी, उसकी सडनली बदलती ब्रीथिंग को नोटिस कर सके, तो आप ना सिर्फ झूठ पकड़ पाएंगे बल्कि ट्रुथ की तलाश में खुद को भी ज्यादा ईमानदार बना पाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, लाइट डिटेक्शन एक गिफ्ट है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत किया जाए तो ये कर्ज भी बन सकता है। इसे पावर समझिए, लेकिन एरोगेंस मत बनाइए। क्योंकि कभी कभी किसी का झूठ भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है और उसे समझना उसे जज करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगली बार जब कोई मुस्कुराते हुए आपकी आंखों में देखे और कहे मैंने कुछ नहीं किया, तो शब्दों से मत बहकिए, उसकी आंखों की गहराई में झांकिए। वहां शायद वो सच होगा जो कभी जुबान पर नहीं आएगा। चैप्टर 5 यूजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कभी आपने किसी भीड़ में खड़े होकर सबको बस चुपचाप देखा है, बिना कुछ बोले, बिना किसी से मिले, बस ऑब्जर्व किया हो? किसी का चेहरा कुछ कहता है तो किसी की चाल में छुपा होता है। एक डर किसी के हाव भाव में आत्मविश्वास झलकता है, तो कोई बस दूसरों की नकल कर रहा होता है ताकि भीड़ में खो ना जाए। और उस चुप्पी में, उस ऑब्जर्वेशन के पल में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया खुल रही हो बिना कोई दरवाजा खोले। ऑब्जर्वेशन, ये शब्द जितना सिंपल लगता है उतना ही पावरफुल है। ये वो ताकत है जो हमें लोगों को उनके वर्ड से नहीं, उनके पैटर्न से समझना सिखाती है। हम रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, लेकिन कितनों को सच में देखते हैं? नहीं। देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं, इसका मतलब है फील करना, एनालाइज करना, अब्सॉर्ब करना। कई बार लोग जो बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि वो कैसे बोलते हैं, कहाँ रुकते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, वो ज्यादा रिवीलिंग होता है। जब आप ऑब्जर्वेशन को एक स्किल की तरह डेवलप करना शुरू करते हैं, तो आप सडनली फील करते हैं कि आप किसी हिडन रियलिटी को देख पा रहे हैं। आपको दिखाई देने लगता है कि कोई इंसान बात करते वक्त बार बार अपनी अंगुलियों को मोड़ रहा है, कोई अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे हुए सोच में डूबा है, कोई अपनी टांगों को एक खास डायरेक्शन में करके बैठा है। और फिर आप समझने लगते हैं कि ये सब जेस्चर्स रैंडम नहीं है, ये क्लूज है। क्लूज किसी के मूड के, उसके माइंडसेट के, उसकी इंटेंशंस के। लेकिन ऑब्जर्वेशन तब और भी गहरा हो जाता है जब हम सिर्फ लोगों को नहीं, परिस्थितियों को, साइलेंस को, पैटर्न्स को भी पढ़ना सीख जाते हैं। आप जब एक रूम में एंटर करते हैं तो उस रूम की एनर्जी को फील कर सकते हैं। कौन टेंशन में है, कौन डोमिनेंट है, कौन इनविजिबल बनकर बच रहा है, सब कुछ समझ आने लगता है। ये वो मोमेंट होता है जब आप प्रेजेंट होना सीखते हैं। और प्रेजेंट होने का मतलब होता है पूरी तरह अवेयर रहना, अपने सेंसेस को शार्प करना, अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना। ऑब्जर्वेशन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आपको एक साइलेंट डिटेक्टिव बना देता है। किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए जिस तरह क्लूज जोड़े जाते हैं, वैसे ही आप इंसानों के जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन और इवन उनके वर्ड चॉइस से एक पूरा इमोशनल मैप बना सकते हैं। जैसे अगर कोई हमेशा मैं से शुरुआत करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो शायद वो अटेंशन सीकर है। कोई बात में न्यूट्रल रहता है तो शायद वो इमोशनली गार्डेड है। पर इसमें सबसे बड़ी चुनौती है पेशेंस, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कोई फास्ट ट्रिक नहीं है, ये एक धीमी कला है। वो कला जो आपको पहले चुप रहना सिखाती है,
क्योंकि जब आप चुप होते हैं तब दुनिया बोलती है, और जब आप सुनना शुरू करते हैं तभी आप देखना सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन एक लेंस की तरह है। अगर वो साफ है तो आपको साफ सच दिखेगा, लेकिन अगर उस पर जजमेंट का डस्ट चढ़ा हुआ है, बायस का शैडो है, तो आपकी आंखें खुले होने के बावजूद कुछ नहीं देख पाएंगे। इसलिए ऑब्जर्वेशन में सबसे जरूरी है न्यूट्रलिटी। ना जल्दी कंक्लूजन्स, ना ओवरथिंकिंग, बस अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग। कई बार किसी की एक हल्की सी स्माइल में छुपा होता है रिग्रेट, किसी की हंसी में पेन, किसी की लंबी चुप्पी में गिल्ट। और अगर आप ट्रेंड ऑब्जर्वर हैं तो आप वो सब पढ़ सकते हैं जो दुनिया नहीं देखती। आप इमोशंस को पकड़ सकते हैं, उनकी डेप्थ को समझ सकते हैं, और किसी के बिहेवियर के पीछे का इमोशन डिकोड कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस स्किल को अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें, आप जान पाएंगे कि आपका दोस्त सच में ठीक है या सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। आप समझ पाएंगे कि आपकी पार्टनर साइलेंट क्यों है जब वो कह रही है कि आई एम फाइन। आप पकड़ पाएंगे कि आपका कोलीग आपको सपोर्ट करता है या सीक्रेटली अपोज कर रहा है। ऑब्जर्वेशन आपको सिर्फ समझदार नहीं बनाता, ये आपको सेंसिटिव बनाता है, और यही सेंसिटिविटी रिश्तों में गहराई लाती है। क्योंकि जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं बिना उसे बदलने की चाह के, तब आप उसे सच में देख पाते हैं, उसकी परतों के साथ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो अगली बार जब आप किसी के सामने हो तो बस थोड़ा रुकिए और ऑब्जर्व कीजिए, उसकी आंखें क्या कह रही है, उसका पोस्चर क्या सिग्नल दे रहा है, क्या वो सच में कंफर्टेबल है या बस एक्ट कर रहा है। यही वो जर्नी है जो ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है और समझदारी तक जाती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी एक झलक उस अद्भुत ताकत की जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। कई बार दुनिया को बदलने के लिए हमें बाहर नहीं अंदर देखना पड़ता है, और जब हम दूसरों को गहराई से देखना शुरू करते हैं तब हम खुद को भी समझने लगते हैं। हर मुस्कान, हर चुप्पी, हर नजर एक कहानी कहती है, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। अगर आपने इस कहानी में खुद को कहीं महसूस किया हो, अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हो, तो यही इस वीडियो का मकसद था। क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम इंसानों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइए, और इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए पोपू मामा ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। धन्यवाद।